सो यहाँ तक हमने देखा था। होम पेज कैसे क्रिएट करना है वो हमने देखा था। होम पेज के ऊपर अभी फिलहाल में हमारे कोई कंटेंट नहीं है। अगर कोई बिजनेस वेबसाइट होती है तो उसमें होम पेज में किस तरह से कंटेंट ऐड करना है, एडिटिंग करना है या फिर कुछ भी करना है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। हमने यहाँ पर सब मेनू क्रिएट किए हैं। जैसे ये बॉलीवुड न्यूज नाम की एक कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है। कुछ पेजेस है, जैसे गैलरी का पेज है, ब्लॉग का पेज है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का एक पेज है, और एक सैंपल पेज भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और गैलरी के हम अंदर हमने गैलरी में इमेजेस लगाना दे सीखा था। लास्ट टाइम में मैंने आपको 3 तरीके से इमेजेस बताई थी कैसे लगाना है। सिंपल तरीके से लगाना था, फिर प्लगइन का यूज करके लगाना था। फू गैलरी नाम की एक प्लगइन थी जिससे ऐसी अट्रैक्टिव गैलरी क्रिएट कर सकते हो आप। और लाइट बॉक्स का इफेक्ट दिया था हमने उसी में यूज करके। और ये भी कुछ उसके बाद और एक गैलरी की एक प्लगइन थी दूसरी, उसमें भी इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप लोगों के लिए मैंने एक सेशन भी ये किया था, मतलब रिकॉर्ड किया था, जिसमें हम ऑनलाइन में किस तरह से वर्क करते हैं वो उसके बारे में थोड़ा मैंने बताया है उस सेशन में। वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और एक सेशन मैंने अपलोड किया है ऑनलाइन में, उसका लिंक मैं अभी आपको भेजता हूँ ग्रुप में। अभी एक रह गया था हमारा, पोस्ट अगर कोई लिखी हुई है तो पोस्ट को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। जैसे जो ब्लॉगर होते हैं उन लोगों को जरूरत पड़ती है कि पोस्ट को शेड्यूल करना है हमें। क्योंकि मैं मेरे पास अगर कम से कम 20-25 पोस्ट पड़ी है तो उसको मैं शेड्यूल कैसे करूँ, वो मेरे लिए एक टास्क रहता है। तो क्योंकि क्या होता है, जब भी हम पोस्ट लिखते हैं तो बल्क में पोस्ट हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया में या न्यूज ब्लॉग में या कोई भी यूट्यूब चैनल में भी अगर आप वीडियो पोस्ट करते हो, अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं पोस्ट करते हो, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उस केस में आपकी अर्निंग जो है वो ना के बराबर होती है। मतलब अर्निंग होना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन में भी अर्निंग करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सो वैसे ही न्यूज ब्लॉग में होता है, इसलिए हम पोस्ट को शेड्यूल करके रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है, स्लैश हमारे ब्लॉग का नेम, स्लैश WP-login, ये हमें लिखना है। और उसी तरह उसके बाद हमें ये एडमिन पैनल आता है और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। अब जिन लोगों को, कुछ एक दो लोग नए हैं तो उन लोगों को शायद अगर कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा सा मैं पर्सनल सेशन लूंगा आपका, और मैं ये सारी चीजें कवर करके दूंगा आपको। हम फिर से ऐसा ही सेम ब्लॉग 1 से 2 दिन में क्रिएट कर लेंगे जो अभी हमने बनाया है। यहाँ पे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड सेम था, हमने रखा है वीक। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन में जाते हो, ऑनलाइन में आपकी फाइल अगर अपलोड करते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है ये देखिए, हमारे साइट पे हमने इतनी पोस्ट डाली है। अभी कोई भी पोस्ट है उसको शेड्यूल किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे ये हमारी बनी बनाई पोस्ट है। मैं एक काम करता हूँ, कोई एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो कोई टेक न्यूज यहाँ से उठा लेता हूँ, आज की लेटेस्ट वाली। जैसे क्रिप्टो प्राइस टुडे नाम की ये एक न्यूज है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ब्लॉग में अगर कोई नई पोस्ट हमें लिखना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड में आके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऑल पोस्ट के अंडर में ऐड न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। चलो मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू करने के बाद हम नई पोस्ट जो है वो लिख सकते हैं। अगर कोई ब्लॉगर आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे ब्लॉगिंग रिलेटेड साइट या न्यूज पोर्टल रिलेटेड साइट अगर बना के चाहिए, तो आप ये ब्लॉगिंग का कंसेप्ट वहां पे लगा सकते हो, जिसमें कैटेगरी सब कैटेगरी आपको क्रिएट करना होता है। अब पेजेस जो है आपको लिमिटेड लगते हैं, लेकिन कैटेगरी सब कैटेगरी बहुत सारी लगेगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस साइड पे, मोबाइल, टेलीकॉम, हाउ टू, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, क्रिप्टो, ऑडियो, टीवी, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब कैटेगरी है। ये पूरी की पूरी कैटेगरी है। और इसमें जो पेजेस आपको दिखेंगे
वो इस साइट के पेजेस जो है यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई देंगे। जैसे कुछ पेजेस जो होते हैं, जैसे हाँ, ये अबाउट अस नाम का पेज है, साइट मैप का पेज है, आर्चिव का, कॉन्टेक्ट अस का, आरएसएस, एडवर्टाइज, करियर, ये अलग अलग पेजेस है। और ये है कैटेगरी। हर एक न्यूज को कैटेगरी में यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है। हम चाहे तो वैसी भी बना सकते हैं सेम टू सेम, लेकिन इतना बड़ा वास्ट साइट बना के क्या फायदा। यहाँ से मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम नो न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से इमेज भी ले लेते हैं, पीडीएफ है, जेपीजी चाहिए। तो यहाँ पे इस पोस्ट में मैं इमेज भी लगाता हूँ, तो इमेज हमें लगाने के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट में ऑप्शन हमें मिलता है। ये देखिए, सेट फीचर इमेज, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, अपलोड करना है जो इमेज हमें लगाना है पोस्ट में। अभी फीचर इमेज का क्या मतलब है? फीचर इमेज यानी जो इमेज जो है वो छोटी सी दिखाई देती है। अभी जैसे देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट है, सेट फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होती है? जब भी हम ये पोस्ट को बनाते हैं तो एक छोटी सी जो इमेज हमें कोई भी पोस्ट के ओपन होने से पहले जो दिखाई देती है, वो होती है फीचर इमेज। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं इस पोस्ट को थोड़ा सा बैक में आता हूँ, तो ये जो आप छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये फीचर इमेज होती है। मतलब ये हमारे पोस्ट के आगे जो है रिप्रेजेंट करती है खुद को। और यहाँ पे मेन इमेज जो है ये अंदर में हम लगा सकते हैं उस पोस्ट के साथ में। जैसे यहाँ पे आपको फीचर इमेज और मेन इमेज जो है अलग दिखाई दे रही है, इसी तरह से हम भी लगाएंगे यहाँ पे। चाहे तो मैं और एक कोई तो भी बिटकॉइन की इमेज यहाँ पे अंदर में डालने के लिए दूसरी इमेज जो है लगा डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि वो फीचर इमेज और मेन इमेज जो है हमारे साइट के अंदर में जो हम डालेंगे पोस्ट के साथ में, उसमें कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो अभी ये हो गई फीचर इमेज जो हमारे पोस्ट के आगे में हमको दिखाई देगी। और यहाँ पे मैं और एक इमेज डालता हूँ हमारे पोस्ट के अंदर में, जो हमारी मेन इमेज होगी, जो पोस्ट ओपन करने के बाद ही दिखेगी। थोड़ा साइज इसकी इंक्रीज कर दिया है। एक्चुअली में इमेज की साइज काफी छोटी थी, इसलिए फट रहा है सब। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पब्लिश। लेकिन हमें इस जो ये जो पोस्ट है इसको पब्लिश नहीं करना है। इसको पब्लिश करने की जगह हमें इसको क्या करना है, शेड्यूल करना है। तो यहाँ पर आप पब्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे, इमीडिएटली की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेट चेंज कर देना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट को मैं सेवंथ को जो टाइमिंग जो रहेगा, मैं 10 बजे पब्लिश करना चाहता हूँ, 7 को 10:00 AM, 10 बजे ये हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसा ही टाइम ये किया, सेट किया, 7 सितंबर को 10 बजे ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें शेड्यूल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है शेड्यूल हो जाएगी पोस्ट, उसी डेट को वो पब्लिश होगी। अभी फिलहाल में पब्लिश नहीं होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको हमारे डैशबोर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ, ऑल पोस्ट में, वहां पे आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। ये देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, शेड्यूल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये पब्लिश हो चुकी है। और इसका पब्लिश का जो डेट है, आप देख सकते हो इस पोस्ट का, यहाँ पर 1 तारीख को ये पोस्ट पब्लिश हुई है, और ये शेड्यूल है अभी 7 तारीख को। तो इस तरह से आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो वर्डप्रेस में। अभी यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट में वो दिखेगी नहीं। अभी हमने क्या किया इस पोस्ट में, और कुछ सेटिंग हमारी बाकी है। क्या रह गया, हमने इसको
अनकैटेगराइज रखा है, तो उसको कैटेगरी में ऐड करना है। अब ये क्रिप्टो के रिलेटेड पोस्ट है, तो कैटेगरी में ऐड करने के लिए हमें फिर से हमारे डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। और यहाँ से कैटेगरी का ऑप्शन हमें मिलता है, ये कैटेगरी। कैटेगरी में आने के बाद ये टेक्निकल न्यूज है, हमारे लिए टेक न्यूज है एक तरह का, तो मैं टेक न्यूज के अंडर में यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। तो टेक न्यूज के अंदर में भी अगर इमर्जिंग टेक है कुछ ऐसा हमने सब कैटेगरी डाली है, तो इसके अंदर में मैं यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ। तो ये 7 तारीख को के लिए शेड्यूल हो चुकी है, ये 7 तारीख को ही ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ समझ में आया पोस्ट को किस तरह से शेड्यूल किया जाता है, न्यू पोस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है। न्यू पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको आना है ऑल पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करके आपको पोस्ट लिखना है, और वहां पे आप इमेजेस लगा सकते हो, और फिर आपको शेड्यूल करना है या पब्लिक करना है तुरंत में आप डिसाइड कर सकते हो। अभी इसके बाद हम जानेंगे वर्डप्रेस में परमालिंक क्या होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे मैं कोई भी पोस्ट है समझ लो, अभी ये गदर की एक पोस्ट है, हमें जो पोस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लोकल होस्ट न्यूज ब्लॉग, ये एक डेट है, और यहाँ पे हमें ये इस तरह की परमालिंक दिखाई दे रही है। सो इस परमालिंक को हम चेंज कर सकते हैं। जनरली हम कोई भी अगर ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं जो ब्लॉग के लिए वर्क होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे न्यूज का ब्लॉग मतलब सॉरी हमारे ब्लॉग का नेम स्लैश ये हेडिंग या फिर कीवर्ड जो है यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना होता है। जो भी हमारा मेन कीवर्ड होता है वो टाइटल में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए gadget360.com स्लैश क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर में स्लैश न्यूज देखिए, इन्होंने बिटकॉइन इथर का जो ये दिया है, यहाँ पे जो स्लग देख रहे हो आप, इसे स्लग कहा जाता है। ये स्लग हमेशा आपको हाइफन से सेपरेट होके दिखेगा, बिटकॉइन हाइफन इथर, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसलिए हमें भी इस तरह से इन्हें करना है, इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमें सॉरी अपीयरेंस में नहीं, सेटिंग में आपको यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे परमालिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए थीम के अकॉर्डिंग कभी कभी आपको ये चीज जो है ऊपर नीचे मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। अभी हमारी जो परमालिंक जो सेट है, ये देखिए किस तरह से है, वेबसाइट का नाम मतलब लोकल होस्ट की जगह पे आपका यहाँ पे HTTPS ही लगेगा जब आपका साइट जो है ऑनलाइन हो जाएगा, HTTP या HTTPS हो जाएगा। फिर साइट का नाम, फिर ये यहाँ पे आपको ईयर दिखाई दे रहा है, डेट दिखाई दे रही है, और स्लैश सैंपल पोस्ट दिखाई दे रही है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अभी चाहे तो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये एक प्लेन है जिसमें लोकल होस्ट स्लैश न्यूज ब्लॉग ये एक दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मंथ और नेम चाहिए आपको, तो यहाँ पे मंथ आएगा, फिर और नेम आएगा। उसके बाद है आरच्यू आएगा। उसके बाद पोस्ट नेम, खाली सिंपल पोस्ट नेम से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम अपने हिसाब से बना सकते हो। सो जनरली जो है ब्लॉग जो साइट होती है उसमें हम सिंपल पोस्ट नेम के हिसाब से ही हमारे जो परमालिंक होती है उसको डिजाइन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ, तो अभी जो हमारी परमालिंक है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिए अभी हमारी परमालिंक जो है चेंज हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पे आपको 404 एरर मिलेगा, क्योंकि ये परमालिंक अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे 404 का एरर आपको मिला है। तो बॉलीवुड न्यूज में लेटेस्ट मूवी में हमें फिर से गदर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी परमालिंक जो है हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए
लोकल होस्ट स्लैश न्यूज ब्लॉग और पोस्ट का नेम, इतना ही रह गया अभी। पहले हमें यहाँ पे डेट वगैरह सारी चीजें दिखाई देनी थी, तो अभी हमने, एक्चुअली ये रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपको गूगल में रैंक करना है तो परमालिंक जो है हमेशा एकदम सिंपल वे में ही गूगल जो है ट्रेस करता है। गूगल का जो बोट होता है, पहले आके हमारे जो भी एच टी टी पी या एच टी टी पी एस लगाया है उसको स्कैन करता है, बाद में साइट को स्कैन करता है, बाद में जो पोस्ट हमें लिखी है उसको स्कैन करता है। उसका एक फॉर्मेट होता है, वो धीरे धीरे स्कैन करता है। तो रैंकिंग फैक्टर के लिए सिंपल परमालिंक जो है मोस्टली ब्लॉगर जो है वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अगर आप ब्लॉग रिलेटेड साइट बना रहे हो तो। चाहे तो वो ब्लॉगर भी चेंज कर सकता है, उसको भी नॉलेज होगा तो वो भी इतनी जानकारी वो खुद भी चेंज कर लेगा। तो इस तरह से हम परमालिंक सेट कर सकते हैं। अभी एक प्लगइन के बारे में जानेंगे हम, मेटा स्लाइडर के बारे में। सो मेटा स्लाइडर नाम की प्लगइन हम किस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नए लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है फैजल? यस सर। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो पूछो। अभी कोई भी नई प्लगइन हमें लगाना है तो हम क्या करते हैं जनरली, यहाँ पर हमारे हमारे डैशबोर्ड में प्लगइन में आते हैं हम। प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें अनलिमिटेड प्लगइन यूज करने का यहाँ पे चांस मिलता है। अनलिमिटेड प्लगइन जो है कुछ फ्री होती है और कुछ पेड होती है, लेकिन उसके कुछ वर्जन जो है वो फ्री में मिलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन है। अगर आपको खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है अपने साइट पे तो वो लगा सकते हो। एलिमेंटर एक टूल है जो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्डर है एक तरह का। उसके बाद योस्ट एसईओ प्लगइन है, अगर आपको आपके कंटेंट का एसईओ प्रॉपर करना है तो वो एक प्लगइन यूज करते हैं हम। फिर क्लासिक एडिटर है, वू कॉमर्स की नाम की एक प्लगइन है जो वू कॉमर्स रिलेटेड यानी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है उसको डिजाइन करते समय हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे प्लगइन के बारे में, मेटा स्लाइडर के बारे में। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है मेटा स्लाइडर। तो वेबसाइट के ऊपर अगर स्लाइडर लगाना है तो ये जो प्लगइन है ये हम यूज करते हैं, मेटा स्लाइडर नाम की। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ इसको। अभी हमें जो स्लाइडर जो लगाना है वो होम पेज पे लगाना है। अभी हमारे होम पेज पे कुछ भी नहीं है, सो मैं होम पेज पे इसको सेट करूंगा अभी। इसके बाद एक्टिवेट करना होता है हमें इसको। सो यहाँ पर देखिए हमारा मेटा स्लाइडर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हमें स्लाइडर के लिए इमेज जो है वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, यहाँ से कुछ इमेजेस जो है हम उठा लेते हैं। आप चाहे तो अपने गैलरी से भी इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमें स्लाइड शो के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए क्रिएट अ स्लाइड शो विद सैंपल इमेजेस, जैसे ब्लैंक स्लाइड शो चाहिए, इमेज स्लाइड शो चाहिए, करोजल स्लाइड शो चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ से और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। देखिए आप स्लाइड ऐड कर सकते हो, उसका प्रीव्यू देख सकते हो, न्यू, डुप्लीकेट, इस तरह के स्लाइड लगा सकते हो। इसको अगर क्रॉप करना है, कुछ करना है या फिर कुछ यूआरएल वगैरह सेट करना है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाइट विड्थ को सेट करना है। अभी आपको जो भी आप स्लाइड शो लगा रहे हो यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन दे रहा है। ये स्विल करना है, रेन करना है, स्ट्रेट जाना है, स्लाइड डाउन करना है, स्लाइस अप करना है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। सो मैं फिलहाल में इसको रैंडम लगता हूँ। एरोज कैसे चाहिए, हिडन चाहिए या डॉट चाहिए, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो।
यहाँ पे एक पेज कोड हमें दिखाई दे रहा है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। और अभी होम के ऊपर आते हैं। होम के ऊपर आने के बाद आपको एडिट पेज, अब अगर आप करते हो तो जो पेज के लिए आपको एडिट करना है वो पेज आप एडिट कर सकते हो। पेस्ट करके देखते हैं। और अपडेट करते हैं इसको। हमारे होम पेज के लिए वर्क करता है क्या? हाँ, सो देखिए यहाँ पे होम के लिए हमारे पास एक स्लाइडर जो है वो आ चुका है। ये इस तरह का स्लाइडर हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसको अगर सेटिंग चेंज करना है या कुछ भी करना है तो एडिट में आना है हमें। अब इस स्लाइडर में हमें कुछ अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, जैसे स्विल है, रेन है। सो यहाँ पर हमने अभी जो चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हैं नहीं, देखते हैं। इसको सेव नहीं किया हमने। यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है। अभी स्लाइड डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने, सेव के ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे तो कर रहे हैं रैंडमली वर्क। सो इस तरह से स्लाइडर लगा सकते हो आप। और भी इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पीएचपी का कोड करना होता है इसमें थोड़ा सा। पीएचपी का कोड जो है हमारा प्रॉपर सेट नहीं हुआ है अभी। थीम हेडर में जाके हमें पीएचपी का कोड भी करना होता है। अभी हमारा होम पेज है, इसमें कुछ भी नहीं था, हमने स्लाइडर लगा दिया। अभी हमें और अगर होम पेज को कुछ भी सजाना है, अभी ये बॉलीवुड की साइट है, यहाँ पे बॉलीवुड न्यूज या थीम रिलेटेड साइट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये इस तरह का स्लाइडर लगाया है। अभी और अगर आपको कुछ सजाना है तो इस पेज को आप यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हो। अभी हम थोड़ा सा जानेंगे ब्लॉक किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी देखिए, ये जो ब्लॉक ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक को अगर आपको यूज करना है तो ये प्लस का साइन होता है। प्लस के साइन के ऊपर यूज कर आने के बाद हमें यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन आता है। अभी यहाँ पे कॉलम के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कितना कॉलम चाहिए, आपको जो भी टेक्स्ट आप डालने वाले हो उसको किस तरह से डिवाइड करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे 50-50 से डिवाइड करना है, तो इसके अंदर मैं एक हेडिंग लगाऊंगा और कुछ कंटेंट डालूंगा। जैसे कोई हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं थोड़ा रेफरेंस ले लेता हूँ किसी भी साइट का। इसके होम में अगर जाते हैं हम इस साइट के, अभी हमारे जो नेटवर्क का जो पेज है उसमें की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो होम पेज में हमें इस तरह का कुछ अगर बनाना है तो एक साइड में हमारा अबाउट अस का कॉन्टैक्ट ये रहेगा, कंटेंट रहेगा, और दूसरे साइड में ऐसा कुछ अगर फंक्शनैलिटी हमें बनाना है तो किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे अभी हमने कॉलम लिया है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अबाउट अस। अभी उसके नीचे भी हमें कुछ कंटेंट ऐड करना है अबाउट अस के अंदर में, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ के थ्रू यहाँ से कुछ ये कंटेंट इस तरह से लगा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से वर्क करेंगी आपके लिए। ये देखिए बुलेट बुलेट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अभी मैं यहाँ पे अगर अपडेट कर देता हूँ तो हमारे होम पेज में आपको ये सारी चीजें जो है रिफ्लेक्ट होगी। सो ब्लॉग का यूज जो है करके आप बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे अबाउट अस डाल दिया, इसका अगर मुझे कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ से अबाउट अस को थोड़ा सा बोल्ड करके इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे है, जैसे अबाउट अस है,
अबाउट अस को मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड है। और यहाँ से हेडिंग चेंज करना है तो हेडिंग का साइज मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए हेडिंग 3 कर दिया मैंने। इसका अगर कलर चेंज करना है वो कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ब्लॉक में आना है हमें। ये कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से टेक्स्ट कलर में यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं। जैसे अभी ये बॉक्स के अंदर का जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है हमें। इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आपको साइज चेंज करना है, टाइनी, स्मॉल, मीडियम, इस तरह से आप ये जो टेक्स्ट है इसका साइज भी चेंज कर सकते हो उस तरह से। अगर हमें यहाँ पे इस तरह का कुछ डिजाइन करना है, जैसे ये आपको यहाँ पर चार अलग अलग कॉलम अंदर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी अंदर के अंदर ही आप डिजाइन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आना है हमें और इसके अंदर हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है फिर से। या फिर आप टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलम के अंदर कॉलम हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो कॉलम देता हूँ, 1, 2, और इसके नीचे मुझे और कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, और एक कॉलम, दो कॉलम मैं यहाँ पे ले लूँ। सॉरी, ये इसके अंदर चला गया, अंदर नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे कॉलम और 2 कॉलम मुझे फिर से लेना। तो इस तरह से हमने 4 कॉलम ले लिए। अभी हमारा जो कंटेंट है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, नेम है, हेडिंग है, उसके नीचे एक हेडिंग है और एक इमेज है। सो इस तरह की इमेज भी हमें अगर लगाना है, सो यहाँ पे हम एक हेडिंग ले लेंगे। पहले हेडिंग में हमें क्या लिखना है, ऑसम डिजाइन, इस तरह का कुछ कंटेंट लिखना है हमें। ऑसम डिजाइन लिख दिया। उसके बाद उसके नीचे में हमें कंटेंट चाहिए, हाई क्वालिटी डिजाइन। ये हो गया। उसी तरह से इधर भी हमें हेडिंग डालना है। सेकंड हेडिंग क्या है, क्रिएटिव स्किल्स। और उसके नीचे में हमें क्या है, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। इसके अंदर में क्या हेडिंग है, यूजर फ्रेंडली। और यूजर फ्रेंडली डिजाइन। के बाद मल्टीपल ऑप्शंस। और कस्टमाइज सॉल्यूशंस। सो इस तरह से ये बन गया। अभी इसके अंदर में हमें क्या है, एक सेपरेटर मिला है। अभी हर एक कॉलम के अंदर हमें डिजाइन लगाना पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे मैं इसका पेरेंट ब्लॉक अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर में मुझे अगर कोई इमेज इंसर्ट करना है तो मैं इमेज को भी लगा सकता हूँ। अपलोड इमेज करना है हमें
लेकिन इमेज के लिए हमें क्या चाहिए था, आइकॉन चाहिए था एक्चुअली में। आइकॉन यहाँ पे हमारे थीम में अगर अवेलेबल है कोई आइकॉन, तो हमें देखना पड़ेगा मीडिया लाइब्रेरी में, चेक कर लेते हैं कोई आइकॉन फैसिलिटी अवेलेबल है क्या बाय डिफॉल्ट में। नहीं, हमारे पास कोई आइकॉन नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए हम कोई इमेज लगा लेते हैं, लेकिन इसके साइज का प्रॉब्लम आएगा हमें। एक्चुअली इतनी बड़ी इमेज को छोटा करना थोड़ा सा, और वो भी सिस्टमैटिक वे में, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये देखिए कंटेंट थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भाग रहा है इसकी वजह से। एक्चुअली में हमें ये यहाँ चाहिए था, इसका जो प्लेसमेंट है हमें साइड में करना था, कंटेंट के साइड में। लाइन नहीं हो पा रहा है वो। सो इस तरह से करना है आपको। एक्चुअली में ये अभी इतने हार्ड एंड फास्ट में आपको डिजाइन करके दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए डिजाइन के लिए हम अलग से एक क्लास ले लेंगे। ये ब्लॉक को किस तरह से कंप्लीटली यूज किया जाता है, जैसे आपको पैराग्राफ लगाना है, हेडिंग लगाना है, कॉलम डालना है, इमेज डालना है, लिस्ट डालना है, गैलरी अगर डालना है तो आप गैलरी डायरेक्टली लगा सकते हो यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे अनगिनत ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। जैसे टेबल डालना है, उसके बाद इमेज, गैलरी, ऑडियो, कवर, फाइल, मीडिया एंड फाइल, वीडियो। उसके बाद बटन्स लगाना है, तो बटन्स भी आप लगा सकते हो, बटन्स को हाइपरलिंक कर सकते हो, रो डालना है, स्टैक लगाना है, मोर का ऑप्शन देना, बटन देना है, पेज को ब्रेक करना है, सेपरेटर डालना है। ये सारी फंक्शनैलिटी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक की देखेंगे जब हम एलिमेंटर का क्लास लेंगे। लेकिन ये एलिमेंटर की तरफ से नहीं है, ये वर्डप्रेस की तरफ से कैडेंस, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक अवेलेबल है आपको, इसको कैडेंस ब्लॉक कहा जाता है, और ये वर्डप्रेस की तरफ से अवेलेबल है। यहाँ पे साइट लोगो लगाना है, साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, अवतार डालना है। सो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये देखिए, आपको सोशल मीडिया लगाना है, इसका एक सेपरेटली अलग से सेशन होगा। मतलब सेशन मतलब ये एक दिन में खत्म वाला होने वाली चीज नहीं है। इसका सेशन भी कम से कम 15 दिन चलेगा। डिजाइन का काम है, डिजाइन में अभी हो सकता है जो जितना अच्छे तरीके से दिमाग लगाएगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर पाएगा ब्लॉग को। सो ये भी हम देखेंगे, लेकिन हमारी कुछ फंक्शनैलिटी अभी भी बाकी है, उसको हम बाद में कल के सेशन में डिस्कस कर लेते हैं और कुछ। अभी हमारा पेज का सेटअप किस तरह से दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल में, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इधर अबाउट अस का सेक्शन है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको अभी यहाँ पे ये सब ओवरलैप होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हम स्पेस डाल सकते हैं। स्पेस डालने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है इसमें। ये देखिए, यहाँ पे प्लस के ऊपर साइन क्लिक करना है, यहाँ पे स्पेसर सर्च करना है आपको, स्पेस, और यहाँ पे इसको स्पेस को लगा देना। अभी देखिए आपको हर एक चीज हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से। ये एक हो गया स्पेसर। अभी यहाँ पे दो जो स्लाइडर है उसके बीच में भी आपको स्पेस नहीं दिखाई दे रही है, वो भी हमने यहाँ पे स्पेस कर दिया। उसके बाद ये जो कॉलम है हमारे, ये जो छोटे छोटे कॉलम है, इसके अंदर भी आपको हो सकता है स्पेस ना दिखाई दे, इसके अंदर भी हम स्पेसर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेसर लगाना है हमें। अपडेट, तो यहाँ पर देखिए करंटली ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, अभी ऐसे दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर सारी चीजें दिखाई दे रही है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग हट चुकी है। तो धीरे धीरे करते करते हमें सारी चीजें डिजाइन करना है एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। आपको
जो डैशबोर्ड में जो फैसिलिटी दी गई है वो भी यूज करना है, और थीम का भी इस्तेमाल करना है। थीम के अंदर भी हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, बाकी का सेशन हम कल देखेंगे। कल शायद ही मैं बिजी रहूंगा, तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं मैसेज डाल दूंगा वैसे आपको मॉर्निंग में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी है क्या कुछ डाउट? मैंने कहाँ से क्या ड्रैग किया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा है? एक बार ट्राई करो, अगर आप ये प्लगइन लगा के देखो मेटा स्लाइडर की, और थोड़ा R&D करो। और मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि बहुत लोगों को, जो हमारी जो NSCM की जो वेबसाइट है उसका एक क्लोन आप वर्डप्रेस से बनाओ, मतलब वर्डप्रेस में बनाओ उस साइट को। इस साइट को आपको वर्डप्रेस से डिजाइन करना है। एक्चुअली ये एंगुलर में है, तो इसको वर्डप्रेस में बनाना है आपको। किसी ने ट्राई किया क्या अभी तक? शायद नहीं किया, खाली प्रणाली ही ट्राई कर रही है शायद। ठीक है, आप भी ट्राई करो जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है। ओके। ओके सर। ठीक है।